गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे से न्यू रसगुल्लो। और हमें आशा है कि आप सभी देख रहे होंगे। हाँ, कुछ पिछला से रिवीजन करते हैं। कुछ आज प्रश्न है 15-20। सर जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता दिया था। रंगपुर वह स्थान है जहाँ सौराष्ट्र गुजरात में होता है। दधोरी एक पर्वतीय हड़प्पी पुरास्थल है जो पंजाब में है। कहाँ पे है? पंजाब में है। आगे देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर लोथन है। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं वो विश्वास माता देवी की शक्ति में करते थे। चंद्रहूर्दों के उत्खनन का निर्देश J.H. मैके ने दिया था। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विक जो था, मैं तो नहीं समझा, एन कंगम था। हाथी दांत का पैमाना कल पढ़ लिया था। ठीक है, चलिए अब हम महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी करते हैं। कुछ ही प्रश्न हैं क्योंकि शाम की क्लास आपकी कल की ज़्यादा लंबी हो गई, तो 2 क्लासें मैनेज करना दिक्कत होगी। वैसे भी अभी आप लोग 15 अगस्त की तैयारी में, इसलिए बस कुछ क्वेश्चन हैं, धीरे से कर लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक सामान्य मान्यता प्राप्त काल क्या है? पहला विकल्प है 2800 से 2000 ईसा पूर्व। दूसरा विकल्प है 2500 BC से। BC मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट के पहले का समय। ठीक है, और अगला है 3000 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व। इनमें से कोई नहीं, तो इसका विकल्प होगा आपका बी इसमें सही है। अगला देखते हैं। ये कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया, देखिए। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरा मुद्राओं के लिए निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता है? तो सेल खड़ी की मोहरें थी। हड़प्पा काल में इंसान तांबे से परिचित था, कांसे से परिचित था, किससे नहीं था? तो लोहे से नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन, शिकार, ये भी थे, लेकिन मुख्यतः क्या था? व्यापार था। क्या था? व्यापार था। कृषि भी करते थे। पहली कृषि काहे की थी, ये भी बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक। अब इसमें हम बताइए आप कि हमने उस दिन सिंधु सभ्यता के 4 स्थल लिखवाए थे। आप लोगों को लिखवाए थे कि नहीं? पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो आप इन पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण को लिखिए। हड़प्पा सभ्यता निवासी थे कहाँ के थे भैया? तो देखो, ग्रामीण थे, शहरी थे, खाना बदोश थे, जनजातीय। तो जो हड़प्पा सभ्यता थी वो विश्व की पहली शहरी सभ्यता थी। पहली विश्व की क्या थी? शहरी सभ्यता थी। तो ये क्या हो गया? शहरी सभ्यता। आगे देखते हैं भैया। कह रहा है हड़प्पा किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मुद्राओं के, कांस के औजार जैसी चीज़ों से परिचित ही नहीं थे। जौ, कपास। तो इनका उत्तर हो जाएगा कपास। जो हड़प्पा वासी हैं वो कपास के उस उत्पादन में क्या थे? सर्वप्रथम थे, प्रमुख थे। आगे देखिए। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता किसे माना जाता है? सन जॉन मार्शल भी, एन कमिंगम, R.D. बनर्जी और दयाराम सरस्वती। दयाराम साहिनी जो थे, दयाराम सरस्वती नहीं। दयाराम सरस्वती का एक नारा था वेदों की और लौटो। दयाराम साहिनी ने सबसे पहले खोज की थी। एन कनिंघम कौन थे? सन जॉन मार्शल कौन थे? इस मैसेंजर वगैरह किसी ने दिया था, याद करो। हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो हड़प्पाकालीन समाज विद्वान, योद्धा, किसान और क्षत्रिय में था। आगे देखते हैं। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था? तो हड़प्पा सभ्यता। देखो, सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता ये नहीं कहते। अगर पूछे जाएगा कि सिंधु सभ्यता का सबसे उपयुक्त नाम क्या था? तो हड़प्पा सभ्यता। आगे देखते हैं। हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग किया गया था? तो लाल रंग का प्रयोग किया गया था। अच्छा, ये क्वेश्चन बताइए, अलंकृत ईंटें कहाँ से पाई गई थी? लिपस्टिक वगैरह कहाँ से मिली थी? ये सारे क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्म ब्रह्मा में, यज्ञ में, कर्मकांड में, मातृ शक्ति की। यहाँ मातृ शक्ति, यहाँ एक नर्तकी की मूर्ति मिली थी। तो बताओ नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? कांसे की नर्तकी की मूर्ति थी। ये जो हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं ये लोहे से परिचित नहीं थे, लोहे से परिचित नहीं थे। आगे देखते हैं भैया। छोटी ही क्लास होगी, 10 मिनट की होगी मैक्सिमम आज। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? तो शेर और गाय के नहीं हुए। ठीक है, शेर के भी नहीं हुए, गाय के भी नहीं। घोड़ा के तो मिले, हाथी का भी मिला है। हाथी का तो कपाल मिला था, स्वास्थ्य चिन्ह भी कहीं मिला। तो बताओ हाथी का कपाल कहाँ मिला था? RF-37 कब्रिस्तान कहाँ मिला था? हड़प्पा कालीन सभ्यता किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई थी? तो लोहे की नहीं हुई थी। तांबा, कांसा, सोना, चांदी ये मिल गया था। आगे चलो। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह शहर कौन सा था? लोहल था। कालीबंगा में चूड़ियाँ मिली थी। मोहनजोदड़ो मृतकों का टीला कहते हैं। रोपड़ में क्या मिला था ये बताइए। आगे चलते हैं। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा करने वाली स्त्री की कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से। कालीबंगा से अलंकृत ईंटें मिली। हड़प्पा वनवाली जो है, यहाँ पर नाम है इसका वनवाली, इसकी सड़कें भी सही से नहीं बनी थी। अच्छा, एक प्रश्न है, आप ऐसा बताइए, ऐसा
कौन सा स्थल था जो दुर्गविहीन था? ठीक, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं? चनहुदड़ो तो है, कोटदी है, देसलपुर है, सोहगौरा हड़प्पा स्थल नहीं है। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत कहाँ है? बर्तन, जेवर, हथियार और औजार, इनसे सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के बारे में जाना गया। खत्म होने का नहीं था, थोड़ी सी क्लास होगी क्योंकि आप लोगों की देखते हुए छोटी बनाई है हमने। सिंधु घाटी सभ्यता संस्कृति वैदिक सभ्यता में भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। भिन्न थी क्योंकि इसके पास चित्रलेखी लिपि थी, बिल्कुल सही है, दोनों चीज़ें हैं। आगे देखो, वैदिक सभ्यता इसके बाद आएगी, इसके पास लोहे और रखे अभाव था, ये भी सही। उपयुक्त सभी। आगे देखते हैं, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या था? शिलालेख, बिल्कुल सही। पक्की मिट्टी की मोहरें, बिल्कुल सही। पुरातात्विक खुदाई, सही। उपयुक्त सभी, इसका भी डी ऑप्शन हो। हरे से लिख दिए हमने इसलिए विकल्प। चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले? हड़प्पा संस्कृति से मिले। कहाँ से मिले? हड़प्पा संस्कृति से मिले। अगले देखिए, हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो देखो, आलमगीर उत्तर प्रदेश में, बनवाली हरियाणा में है, दैमाबाद कहाँ पे है? राखीगढ़ी राजस्थान में, राखीगढ़ी हरियाणा में है, ये होगा भैया इसका, राखीगढ़ी हरियाणा में। ठीक है, तो आपकी क्लास पूर्ण हुई। थैंक यू सो मच। क्लास आपने जो ज्वाइन की इसके लिए, वह क्लास 6 ही मिनट की रही आपकी, कोई दिक्कत नहीं, ये सिर्फ 5 बजे जगाने की आदत है आपको। थैंक यू सो मच। और कल अपन धर्म के बारे में पढ़ेंगे, आप ऋग्वेद पढ़ेंगे, यजुर्वेद पढ़ेंगे, सामवेद पढ़ेंगे, अथर्ववेद करेंगे, पढ़ने में कल मज़ा आएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।